खातून जिन्होंने कैंसर से अपने आप को इलाज किया और बेहतर हुई, उनको भी जेल में डालो, जैली मुकदमों में। ये खौफजदा बुखलाए हुए हुक्मरान है, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की हर चीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने PIA तबाह की, इन्होंने स्टील मिलें तबाह की, इन्होंने ट्रेन क्या कहते हैं रेलवे को तबाह किया, इन्होंने हर स्टील मिल को, हर चीज को तबाह किया। ये वो लोग हैं जो हम पर हुकूमत करते रहे हैं। अब बाकी मांदा पाकिस्तान इस तरह की आनी तरमीम के जरिए लोगों के सामने सारे पॉजिटिव तरीके से जदोजहद करके चेंज लाने के रास्ते बंद कर दिए। उमर अयूब साहब को देख रहे, शिबली फराज साहब जेली मुकदमों में उनको नायल करके जेलों में डाला और सजाएं दी उनको। देखें, इस तरह के तरीकों से आपने जमहूरी और अवामी रास्ते जो लीगल आईनी होते हैं वो बंद कर दिए। ना आप इलेक्शन कमीशन के लिए चेंज ला सकते हैं, आपका अदलिया वाला सुतून गिर चुका है, ना अदलिया से आपको रिलीफ मिल सकता है, ना पार्लियामेंट से आप चेंज ला सकते हैं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं अवाम के सामने। पाकिस्तान के अवाम बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब और इसी तरह से KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी रियासत कश्मीर, आप सबको जान लेना चाहिए कि आप पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जो हर चीज तबाह कर देंगे, अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर पाकिस्तान को डुबो देंगे। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उठें और इन बुतों को तोड़ें, बुत शिकनी करें और इंशाअल्लाह वतन को आज़ाद करें, आइन को आज़ाद करें, कानून को आज़ाद करें और एक आज़ाद वतन की बुनियाद रखें। मौलाना फजल रहमान साहब और JVI का, उन्होंने भी हमारे साथ इसका बाइकाट किया है, इसको वोट नहीं किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। PTI के सेनेटर खड़े रहे, PTI के जो सेनेटर खड़े रहे सारे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बाकायदा जवामर्दी का सबूत दिया, बगैर किसी खौफ और खतर के मैदान में साबित कदम रहे और सेनेट के अंदर भी इजहार किया, एहतजाज किया अपने इरादे का। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे और इस अवाम के हुकूक की जंग में मैदान में हाजिर रहेंगे। हम अपने पाकिस्तान के अवाम से वादा करते हैं कि हम कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ज़हन में रख लें, अगर अवाम साथ ना दें तो तख्त पर फिरौन बैठ जाता है और मूसा को शहर से निकलना पड़ता है। अगर अवाम साथ ना दे, इब्राहिम को मिन जदीक में डालते हैं और नमरूद तख्त पर होता है। अगर अवाम साथ ना दे तो हुसैन का सर काट के नेज़े पे मौला हुसैन का डालते हैं और यजीद तख्त पर बैठता है। अवाम का साथ देना बहुत ज़रूरी है, अवाम को साथ देना होगा, बाहर निकलना होगा, हमें इकट्ठे निकलना होगा। अगर हम इकट्ठे निकलेंगे, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, यकीन करें, अपने अपने शहरों में अगर निकले। इंशाअल्लाह आइंदा हम अपनी रेजिस्टेंस को और मुकावमत को जारी रखेंगे, मुजामत को जारी रखेंगे और हम किसी को गोली नहीं मारना चाहते, किसी को गाली नहीं देना चाहते, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहते, पुरअमन जमहूरी जदोजहद करेंगे, उनको दिखाएंगे अखलाक क्या होता है, पुरअमन जदोजहद क्या होती है। दुनिया के सामने गोलियां मारने वाले एक्सपोज होंगे, हम हाथों में फूल लेके आएंगे, हार लेके आएंगे, जिसके हाथ में राइफल होगी उसके गले में फूलों का हार डालेंगे, कहेंगे तू हमारा भाई है, इस वतन का बेटा है, अगर तू मारना चाहता है मार ले, हमारी तरफ से तेरे लिए फूल है, ये फूल मोहब्बत के फूल। इंशाअल्लाह अजीज एक वक्त आएगा ये वतन जरूर आजाद होगा। यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं कि वह इज्जत से जिए, डिजर्व करते हैं कि उनके हुकूक मिले। यहाँ के अक्सरियत अवाम में जवानों की है, पाकिस्तान के जवान डिजर्व करते, टैलेंटेड जवान है। अगर मौका मिले इस पाकिस्तान को, यकीन करे दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे के बहुत आगे ले जा सकते हैं हर जिंदगी के शोबे में। हमारे जवान जो वेस्ट में, यूरोप में, वहाँ कामयाब तरीन जवान है, पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं जवानों से भी कहता हूँ, मायूस नहीं हमने होना, नाउमीद नहीं होना। हमारी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है। वो मियां मोहम्मद का शेर है, हमारी ड्यूटी क्या है, माली दा कम पानी लाना या पानी देना, पर बचका पावे। हमारा काम जदोजहद करना है, कोशिश करना है। मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, नतीजा खुदा पर छोड़ना है। हम नतीजे के जिम्मेदार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जदोजहद है, पुरअमन, बावकार, हिम्मत वाली, और जिसमें जज्बा हो, वलवला हो, दुरुस्त डायरेक्शन हो, मंजिल का तयन हो और उस तरफ बढ़ते रहे इंशाअल्लाह, और बढ़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाह।